तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूएलिंग ने तो बता दिया था कि ये फ्लावर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये ध्यान के लिए इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी। तो इसलिए वो यूएलिंग की तरफ हाथ बढ़ाता, उससे ये फ्लावर रखने के लिए कहता है क्योंकि उसके लिए ये चीज फालतू थी। पर यूएलिंग को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिर वो इतनी कीमती चीज को कैसे जाने दे रहा है, इसलिए उसका एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पर ये ध्यान उसे बताता है, देखो मैं तो उस फ्लावर को इस्तेमाल कर नहीं सकता और ना ही ऊपर से मेरी बहन, तो ये बात ज्यादा बेहतर नहीं होगी कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। और उसे वो फ्लावर देकर वहां से जाता जाता वो बताता है कि वो तब तक बाकी एरिया की तलाश करेगा कि उसे कुछ और भी अच्छा सा मिल पाता है या फिर नहीं, क्योंकि इस जगह पर आकर अभी तक तो उसकी लगातार लॉटरियां लगी थी। और यहाँ यूएलिंग सोच रही थी आखिर ये ध्यान और बाकियों में इतना बड़ा फर्क कैसे है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा खजाना होगा जिसके लिए वो अपनी जिंदगी तक कुर्बान करने को तैयार है, पर यहाँ ये ध्यान जैसे कुछ ऐसे हैं जो बिना किसी वजह के इन्हें दूसरों को देने के लिए तैयार है। और उसे लग ही पा रहा था कि ये ध्यान जैसा खुली सोच वाला बंदा पक्का भविष्य में बहुत ही ज्यादा कामयाबी पा पाएगा। पर यहाँ हम ये ध्यान के मन की भी जान पाते हैं कि क्योंकि ये आइटम उसके कोई काम की नहीं थी, तो यूएलिंग को वो देने के बाद वो उसके एक एहसान में रहेगी। और अगर वैसे भी वो उस आइटम को मार्शल पाविलियन में बेच भी देता तो वो उससे मुझे थोड़े बहुत पैसे घटा कर ही देते। तो ये ध्यान ने वहीं पर हाथ मारा जहाँ पर कम घटा हो, और फिर वो लोग बढ़ने लगते हैं टेलीपोर्टेशन गेट के पास, जहाँ से यूएलिंग सीक्रेट रियम से बाहर निकल पाए। फिर वो लोग एक टूटे ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं जिसके ऊपर ही आसमान में वो भयानक टेलीपोर्टेशन गेट मौजूद था। और जाने से पहले यूएलिंग एक बार फिर से ये ध्यान से पूछती है कि ये ध्यान को एक बार फिर से सोचकर उसके साथ ही वहाँ से चले जाना चाहिए। पर इस बात पर मुंह फेरता ये ध्यान उसे अपने वही रुकने का फैसला सुनाता है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है लिंक, मैं काफी ताकतवर हूँ। और वो भी जान चुकी थी कि वो ये ध्यान की अकड़ का तो कुछ नहीं कर सकती। और जाने से पहले वो ये ध्यान को अपनी पॉकेट इन्वेंटरी के साथ साथ वो उसे उसकी बहन के लिए एक और डिवाइन सोल फ्लावर भी दे देती है, क्योंकि ये ध्यान ने भी तो उसे कुछ दिया था, तो उसका फर्ज था ये ध्यान को भी खाली हाथ नहीं छोड़ना। लगता है जल्दी भाभी घर रिश्ता लेकर आएगी। एनीवेज, और ये ध्यान भी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। और यूएलिंग उसे बताती है कि इस जगह में रुक पाने की भी एक लिमिट है, और जब तुम्हारा टाइम यहाँ पर एक महीने के नजदीक पहुंच जाएगा, उस महीने के अंत तक आते आते वो टेलीपोर्टेशन गेट भी उतना ही खतरनाक बनता जाएगा। तो कुछ भी हो, ये दिन को अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना कर अपने आप का ध्यान ही रखना बेटर होगा। और वो भी इस बात पर हाँ करता है। और यूएलिंग ये भी बताती है अगर बाई चांस तुम्हें यून फैमिली से कोई भी दिखता है तो कुछ भी कर उन्हें अवॉइड ही करना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और उनसे हमेशा दूरी ही बनाए रखना, क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर एक मोनराज रैंक का एक्सपर्ट है। और ये ध्यान समझ आता है कि वो किंग यूने की फैमिली की बात कर रही थी। और जाने से पहले ये ध्यान को प्यार से आवाज लगाती वो उसे बताती है ये ध्यान भूलना मत, मैं तुम्हारा भारी इंतजार कर रही होंगी, तो जल्दी अपने काम को पूरा कर लौटना। और ये ध्यान पे से जाते हुए मुस्कुराता एक प्यार की बाई करता है, और उड़ती यूएलिंग उस गेट की तरफ बढ़ने लगती है। और जाते जाते वो ये ध्यान की तरफ नजर घुमाती सोच रही थी इतना तो मैं भी जानती हूँ कि ये बात पक्की है कि ये ध्यान जल्दी मेरे से काफी ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस करेगा, तो मेरा भी फर्ज है अपनी पूरी मेहनत से कल्टीवेट करने का, वरना मैं इससे इतना ज्यादा पीछे रह जाऊंगी कि उसके साथ खड़े होने के बजाय बस उसे दूर से ही एडमायर कर पाऊंगी। जो बात उसकी बिल्कुल सही थी, क्योंकि यूएलिंग उसकी हानि बनना चाहती थी, ना कि कोई फॉलोवर। और उसके गेट से बाहर जाते ही ये ध्यान वापस अपने कैरेक्टर में आता, अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता कहता है तो फाइनली बॉस चला गया, तो आखिरकार मेरी बारी आ चुकी है अपने असली शिकार पर बढ़ने की, जो कि अब भगवान ही जाने क्या था। और हवा में उड़ता हुआ वो सुपरमैन जैसे फ्लैश की तरह बैटमैन बना निकल पड़ता है। हाँ, कोई सेंस बना इस बात का। और यहाँ बाहर की दुनिया में बाकी लोग देख पाते हैं कि सीक्रेट रियम की एंट्रेंस का कलर चेंज हो रहा था, जिसे देखकर वहाँ सभी मौजूद लोग बातें कर रहे थे। अरे देखो तो सीक्रेट रियम से कोई 2 दिन बाद ही बाहर आ रहा है, पक्का कोई कमजोर ही होगा जो डर क्या होगा। और तभी उस रियम से बाहर निकलती है यूएलिंग और एकदम तेजी से जाकर जमीन से टकरा जाती है, जो देख पहले ही कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे उसके पास पक्का कोई ना कोई खजाना होगा, है ना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता जो 2 दिन बाद बाहर आ जाए वो ताकतवर नहीं होता, और जो बंदा ताकतवर ही नहीं है तो उसके पास खजाना कहाँ होगा। पर फिर भी इस वक्त ये बेस्ट टाइम था चेक करने के लिए कि यूएलिंग के पास कोई खजाना था या फिर नहीं, क्योंकि अपने सामने वो देख पा रहे थे कि यूएलिंग एकदम घायल पार आ रखी थी, जैसे उसकी कोई बहुत ही भयानक लड़ाई हो रखी हो। उसके कपड़े फट रखे थे और इधर उधर की जगह से मांस फट रखा था, और उसकी आंखें बंद थी कि जैसे कि वो बेहोश थी। कि तभी वहाँ के सभी लोगों को पुश करता, वहाँ पर यूएलिंग को लेने के लिए उसकी फैमिली का बंदा जाता है, जो उसकी ये हालात देख कर एकदम डर गया था कि आखिर उसके साथ अंदर इतना बुरा क्या हो गया था। और वो उसे उठाता हुआ बार बार पूछ रहा था यूएलिंग आखिर तुम इतनी घायल क्यों, मुझे बताओ सीक्रेट रियम के अंदर तुम्हारे साथ क्या हुआ। पर तभी अपनी आंखें खोलते यूएलिंग उसे ज्यादा बातें ना करने को कहती है, और सबसे पहले चुपचाप वापस क्लैन की ओर निकलने को कहती है, क्योंकि यहाँ के लोगों की नजरें इस वक्त भी यूएलिंग की ओर टिक रखी थी, क्योंकि वो चोर लोग उम्मीद में थे कि वो देख पाए कि यूएलिंग के पास कोई ट्रेजर है या फिर नहीं। और हवा में उड़ता हुआ दूर से ही गिरी हुई यूएलिंग को देखकर किंग यूने भी सोच रहा था ये तो ये फैमिली की डिसेंडेंट है, पर इसके घावों को देखकर लगता है कि उसकी मुलाकात एक कालामड़े बीज से हो गए थे, और इसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा उससे बचकर भागने का, तो
लगता नहीं कि इसके पास कोई भी ट्रेजर होगा, तो मुझे बस इसे छोड़कर किसी अच्छे का वेट करना चाहिए जिसके पास खूब ट्रेजर हो। और हम जान ही पाते हैं कि वो वेट कर रहा था कि कोई बंदा उस गेट से काफी सारे ट्रेजर्स के साथ बाहर आए और बॉस से बस उन्हें छीन ले, क्योंकि आखिर उनकी ताकतवर फैमिली के साथ कौन ही टक्कर लेना चाहेगा। और यहाँ एक तरफ आकर अपनी फैमिली के बंदे को, जिसका नाम शायद एल्डर यूबेन था, उससे अच्छे से बता देती है कि उसने सिर्फ घायल होने का दिखावा किया था और ये घाव उसने खुद लगाए थे। और ठीक होने के लिए पोशन को पीती पीती वो बताती है कि गेट के बाहर काफी सारे एक्सपर्ट्स लोगों का वेट कर रहे हैं, मौके का फायदा उठा ट्रेजर को छीनने का। इसलिए यूएलिंग का ये दिखावा करना काम आया कि वो गेट के अंदर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और जिंदगी बचाकर उसे जबरदस्ती बाहर आना पड़ा। और जो बंदा लड़ाई से डर कर फटाफट बाहर आ गया हो, आखिर उसका ध्यान किसी पर क्यों ही जाएगा। और यूबेन पूछता है कि क्या यूएलिंग को कोई ट्रेजर मिला था, जिस पर हाँ कर दे। वो उसे दिखाने के लिए उस फ्लेम टैलेंट के स्पिरिट ग्रास को बाहर निकालती है, जिसे देखकर यूबेन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सभी जानते थे कि ये स्पिरिट ग्रास कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े से बड़े लोगों के लिए काफी स्पेशल खजाना है। और स्पिरिट ग्रास को वापस स्टोर करती यूएलिंग बेन को बताती है कि वह स्पिरिट ग्रास के बदले एक फेवर मांगना चाहेगी, जिस पर यूएलिंग भी मानता कहता है क्योंकि तुमने इस फ्लेम स्पिरिट ग्रास को पाकर ये फैमिली के लिए काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, तो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार। तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर उठते यूएलिंग बताती है कि उसकी रिक्वेस्ट काफी ज्यादा सिंपल है और वो ये थी कि वो अपने यूए फैमिली के एंसेस्टर से मिलना चाहती थी। जो बात सुनने में काफी सिंपल लग रही थी, बट ऐसी बड़ी फैमिलीज के अंदर ये काफी बड़ी बातें होती थी और उससे पहले यूएलिंग कोई बहाना लगाता उसे ना कर देता। यूएलिंग उससे बताती है, मैं जानती हूँ हमारी क्लैन की पोजीशंस की वजह से मुझे एंसेस्टर से मिलने का हक नहीं है, पर ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाए। अंकल बेन मेरी मदद कीजिए। और यूएलिंग के इस हिम्मत को देखकर वो भी उसके दाद देता है, पर यूएलिंग यहाँ न रुकती उसे बताती है, अगर मैं अपने एंसेस्टर से मिल नहीं पाई तो ये फ्लेम टैलेंट स्पिरिट ग्रास भी नहीं मिल पाएगी, चाहे मुझे इसे मिठा क्यों ना देना पड़े। और यूएबेन यूएलिंग की शर्त को बदलाने की कोशिश करता है, बट वो अपने एंसेस्टर से मिलने की बात पर डट रखी थी और फिर हार मानता अंकल बेन भी इस चीज की अरेंजमेंट्स करने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार वो फ्लेम टैलेंट का स्पिरिट ग्रास इतना जरूरी जो था। और फिर रात के समय फाइनली यूएलिंग को रेस्ट करने का मौका मिलता है। हम देखते हैं कि वो लेट नाइट बात ले रही थी, क्योंकि 2 दिन तो उसके उस सीक्रेट कैंप में गए थे, तो ये अच्छा मौका था फ्रेश होने का। और सिपाहियों, ये नजारा आपके लिए तो बहुत मजेदार होगा ना, बट रुको रुको, आगे के मजे लेने के लिए प्लीज फटाफट जाकर इस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ऐसे मजे होते हैं, वरना मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। और साथ ही वहाँ पर मैंने ओवरलोड का नया सीजन भी डाल दिया है और एक कमाल का लेवल अप और टैलेंट कॉपी करने वाला गोब्लिन एनिमे भी, जो टैलेंट कॉपी कैट से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। एनीवेज, और फिर खिड़की के पास आकर यूएलिंग बाहर की ओर नजारा देखती सोचती है, अगर मुझे तो कितने टाइम बाद बाहर आकर चैन मिल गया, बट सीक्रेट डैम के अंदर अकेला येतियन क्या कर रहा होगा। और यहाँ दूसरी तरफ सीक्रेट डैम में हम येतियन को देखते हैं, जो कि कहीं पर बैठा हुआ था और उसका हथियार और शरीर भी एकदम खून से भर रखा था और वो उठता एकदम बोर होता कहता है, यूएलिंग तो मुझे कह रहे थे कि यह जगह बहुत खतरनाक है, पर यहाँ पर तो एक भी चूजा नहीं है जो मेरी बराबरी कर पाए। और हम देख ही पाते हैं कि दरअसल ये ध्यान ढेर से बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की लाशों पर खड़ा हुआ था और अब वो इतना ताकतवर हो गया था कि ये कैलामिटी बीस्ट भी उसकी बराबरी के बिल्कुल नहीं थे, जिनसे वो पहले डरता था अब वो बोर हो गया था। और यहाँ यूएलिंग की तरफ अगले दिन उसके एक मेड दरवाजे पर नॉक कर उसे बताती है कि एल्डर यूबेन उसे मीटिंग हॉल में बुला रहे थे और आज यूएलिंग भी एकदम सज धज कर वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ निकलने लगती है, जबकि उसे पता नहीं था कि नए सजे धजे कपड़ों की जल्दी ऐसी तैसी होने वाली थी। और फिर मीटिंग हॉल के अंदर हम फाइनली यूए फैमिली के एंसेस्टर को भी देख पाते हैं, जो यूएलिंग की तारीफ कर बताता है, कमाल है बेटी कि तुम इस फ्लेम टैलेंट का स्पिरिट ग्रास को पा पाई हो और मैं तुम्हारे इस मेहनत से बहुत खुश हूँ। तो मुझे बताओ कि तुम्हें इस चीज के बदले आखिर क्या रिवॉर्ड चाहिए। और यूएलिंग के अभी उस पर्सन के सामने खड़े हाथ तो कांप रहे थे, पर वो उन पर अपना पूरा कंट्रोल रख उसे बताती है, जी मैं मेडिटेट कर कर एनलाइटमेंट स्टेली को समझना चाहूंगी। और आखिर ये एनलाइटमेंट स्टेली चीज क्या है, ये तो शायद हमें पता चलेगा इसके अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये कहानी काफी पसंद आ रही है तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर एक्सप्लेन की गई वो टैलेंट कॉपी करने वाले एनिमे की स्टोरी भी काफी पसंद आएगी, 100% गारंटेड। तो फटाफट जाकर उसको भी देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और ऑब्वियसली जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।